Hello students. So this is biology NET 2020 video solution. Here at VZ student we are presenting the whole solution, all 90 question solutions in front of you. Now this is the code E2 student. What is this? This is the code E2 student. क्लियर? कौन से कोड का है ये? E2 का है. वैसे तो आपको क्वेश्चंस दिख ही रहे हैं बच्चों, तो क्वेश्चंस के अंदर कौन सा आंसर आया था, आपका कोई सा भी कोड हो, you can solve this by seeing this particular thing. So at VZIZ we are presenting a NET solution in front of you. Myself is Dr. Rajiv Vijay. क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे अपन चालू करते हैं solutions. Which of the following refers to the correct example of organism which have evolved due to change in the environment brought about by anthropogenic action? The meaning of anthropogenic action means it is a human action. तो अपनी वजह से बच्चों जो हो रहा है वो, so this is directly the question from chapter evolution. कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों ये? This is the question from chapter evolution. और जो आपका चैप्टर इवोल्यूशन है दैट इज द चैप्टर 7th ऑफ 12th स्टैंडर्ड. तो बच्चों ये क्वेश्चन कहां से आया? इवोल्यूशन में से आया. एंड दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम आर एनसीईआरटी पेज नंबर 132. जहां पे रिक्वायरमेंट है बच्चों, मैं पेज नंबर लिखूंगा वहां पे. क्लियर? सो पेज नंबर 132 के ऊपर अब आप इसमें देखो, डार्विन फिंचेस गैलापेगोस आइलैंड. बच्चों वहां पे ह्यूमन का कोई इंट्रो वो नहीं था. तो ये जो डार्विन फिंचेस है, दे आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. बट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट व्हीट, यस, दिस इज एन एग्जाम्पल. ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट एंड द मेन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल ऑफ लाइक डॉग्स. सो दीज थ्री, दैट इज बी, सी एंड डी, दे आर द एंथ्रोपोजेनिक. अब मैं जस्ट बच्चों आपके सामने एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं. दैट इज द पैराग्राफ ऑफ आर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. दैट इज पेज नंबर 132. Similarly, excess use of herbicide pesticides has only resulted in the selection of resistant variety in much lesser time scale. Herbicide resistant varieties. So here this is wheat. This is also true for microbes against which we employ antibiotic or drugs against eukaryotic organism or cell. So drug resistant eukaryote. So this is also written. And the resistant organism and cells are appearing in a time scale of month or years, not the centuries. मतलब मंथ और ईयर्स में ही बच्चों क्या होता है, नई वेराइटी आ जाती है. एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. लाइन लिखिए डायरेक्टली, दिस इज द इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. क्लियर बच्चों? सो ये और उसके अलावा जो डॉग और इनकी जो वेराइटीज है ये भी लिखा हुआ है उसी के अंदर. सो मेन क्रिएटेड, यहाँ तो डायरेक्टली मेन क्रिएटेड लिखा हुआ है. सो इट इज डायरेक्टली बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. तो बच्चों अगर बी सी डी अपन देखें तो कौन से ऑप्शन में है? थर्ड. तो जो इसका आंसर होगा दैट इज बी, सी एंड डी. ए नहीं होगा बच्चों. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92. मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ये जितने भी लिखे हुए हैं बच्चों, ऑर्गन ऑफ कोटा, कॉकलिया, यूस्टेचियन ट्यूब एंड स्टेप्स, ये जो है बच्चों ये कौन से चैप्टर से आपके? दिस इज फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड. और जो चैप्टर है बच्चों आपके 11th स्टैंडर्ड का, दैट इज एक तरीके से मैं बोलूं तो नर्वस सिस्टम, बट चैप्टर का नाम दिया हुआ है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो दिस इज चैप्टर नंबर 21 ऑफ 11th स्टैंडर्ड. डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक बच्चों आप पढ़ोगे तो इट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. क्लियर? नाउ ऑर्गन ऑफ कोटा है कॉकलिया. अब यूस्टिचियन ट्यूब बच्चों डायरेक्टली वहां पे लिखा हुआ है कि यूस्टिचियन ट्यूब का काम क्या होता है? इट कनेक्ट्स मिडिल ईयर विद फेरिंग्स. ये एयर प्रेशर बैलेंस करने का काम करती है. तो यहाँ पे सी का आंसर क्या हुआ बच्चों? 1. नाउ व्हाट इज दिस कॉकलिया? इट इज अ कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लेबिरिंथ. तो सी का आंसर क्या हुआ बच्चों? बी का आंसर क्या हुआ? 2. अब आप देखो इसके अंदर मैच द कॉलम कैसे दिए हुए, जस्ट हैव अ लुक. सी जो है बच्चों 1. आप देखो सी में 1 कहां पे? तो एक इस जगह पे 1 है, एक इस जगह पे 1 है. फिर उसके बाद आप देखो बच्चों ऑर्गन ऑफ कोटा है. तो अपन को पता है ऑर्गन ऑफ कोटा है आज लोकेटेड टू द बेसिलर्स मेम्ब्रेन. ईयर में प्रेजेंट होती है बच्चों. अब ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसमें अगर आप देखोगे तो बड़ी यूनिक चीज है. आप बच्चों मैच द कॉलम कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है देखो आप. जो आपका ऑर्गन ऑफ कोटा है, ए का क्या आंसर है? 4. और ए का आंसर अगर आप 4 देखोगे तो इट इज ओनली गिवन इन 1 ऑप्शन. मतलब ए के लिए 4 बच्चों यहीं पे गिवन है और कहीं पे भी नहीं है. मतलब क्वेश्चन खत्म, मेरे को और कुछ मैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो मेरा आंसर ही क्या हो गया? 3rd. तो आप देखो अब इसको वापस मैच कर लेते हैं बच्चों. ऑर्गन ऑफ कोटा इज लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन. बी का आंसर क्या हुआ बच्चों? 2.
तो अपन ने बी का आंसर 2 देखा, इट इज अ कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेबिरिंथ। फिर उसके बाद बच्चों सी का आंसर क्या दिया हुआ यहाँ पे 1, तो अपन ने किया था यूस्टिचियन ट्यूब। और जो आपका डी का आंसर है बच्चों वो क्या है, थर्ड, दैट इज स्टेप्स व्हिच इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो, जिसे अपन और क्या बोलते हैं बच्चों, फेनेस्ट्रा ओवेलिस। सो हियर द आंसर इज 3। मैं टिक करता जा रहा हूं बच्चों, आप देखते जाना। सो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 92। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये 12th स्टैंडर्ड का है, और जो चैप्टर का नाम है वो है आपका, सो दिस इज फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड। चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ऐसा करके बच्चों आपके चैप्टर है। और अगर मैं आपसे बोलूं चैप्टर जो आपका नंबर है बच्चों ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का, सो दैट इज द चैप्टर नंबर 8। सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, और ये कौन से स्टैंडर्ड से बच्चों, 12th स्टैंडर्ड। अब आप देखो यहाँ पे, व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड, जब भी अपन एंटीजन से एक्सपोज होते हैं द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। यस, अपने अंदर एंटीबॉडीज बनती है, क्लियर। और उस एंटीबॉडीज को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी। और यही प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन में, लाइव और डेड ऑर्गेनिज्म आपके अंदर डाल दिया जाता है और उसके लिए आपके अंदर क्या बनती है, एंटीबॉडीज। सो वैक्सीनेशन इज अ काइंड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो अपन से पूछा है बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए रॉन्ग को क्या कर देने का, अंडरलाइन। ये तो करेक्ट है बच्चों, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। कभी कभी क्या होता है बच्चों, बहुत डिजीज बढ़ जाती है तो बाहर से जो बने हुई फोर्स है, एंटीबॉडीज है, उसे बॉडी में डाला जाता है और उससे अपन को बचाया जाता है। तो यस, दे आर रेफर्ड एज पैसिव इम्यूनिटी, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स द फुल रेस्पॉन्स। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है बच्चों, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्विक ही बने, और it gives always a full response. It's not like that. Fetus receives some antibodies from mother. It is an example of passive immunity. Yes, there is a IgG antibodies बच्चों, जो मदर से प्लासेंटा क्रॉस करके किस में आती है, फीटस में, क्लियर। तो अगर अपन इसको देखें भी सही ऐसे सर, ऐसे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट है बच्चों। तो अगर ये 3 करेक्ट है तो डेफिनेटली जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। तो जो इसका आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा, 3। सो आंसर इज 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ बच्चों, थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 94। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब बच्चों ब्रीथ को इन करना, क्लियर। तो जो अपन इंस्पिरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो क्या होता है बच्चों, तो जो अपना डायफ्राम होता है, यहाँ पे जो डायफ्राम होता है वो डायफ्राम जाता है नीचे, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिकम्स फ्लैट। और जो अपनी मसल्स होती है कौन सी वाली, क्योंकि इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो एक्सटर्नल। सो आप देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, यस। Contraction of external intercostal muscle, yes. Pulmonary volume increases, not decreases, so this is wrong. And intrapulmonary pressure increases, intrapulmonary pressure decreases, so this is also wrong. So which two statement are correct during inspiration? बच्चों वापस correct पूछा है, so answer is A and B. तो इसका आंसर कौन सा हुआ बच्चों, फर्स्ट। तो इसका आंसर हुआ आपका फर्स्ट। Now 95. The oxygenation activity of Rubisco enzyme। अब बच्चों Rubisco जो आपका एंजाइम होता है वो जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, इसका नाम Rubisco इसीलिए, इट इज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। सो व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्टेड इनटू। अब बच्चों Rubisco कितना है आपका, ये RuBP से रिएक्शन करता है बच्चों, तो वो होता है 5 कार्बन कंपाउंड। एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड Rubisco व्हाट विल हैपन, इसके अंदर कैसा होता है बच्चों, एक बनता है 3 कार्बन कंपाउंड और एक बनता है 2 कार्बन कंपाउंड। सो 2 कंपाउंड बनते हैं, बट यहां पे क्या लिखा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, रॉन्ग। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, यस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड नहीं बनता। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड बिल्कुल नहीं बनता, बट 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन बनता है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। सो ओवरऑल दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आंसर इसका जो होगा बच्चों वो क्या होगा, आंसर इज सेकेंड। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड। सो दिस इज 91 to 95 क्वेश्चंस।